हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 11 का जो जीव विज्ञान का त्रैमासिक पेपर होने वाला है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। और इन आईएमपी क्वेश्चंस का आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगा। 100% ऐसा नहीं है अदर यूट्यूबर्स की तरह कि आपको पीडीएफ का बहाना देकर टेलीग्राम चैनल पर बुला लिया या फिर आपको चैनल सब्सक्राइब करा लिया आपको पीडीएफ नहीं दे रहे हैं। नहीं, आपको 100% पीडीएफ मिलेगा, लेकिन पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर ही, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्लीज़ अभी वीडियो को छोड़कर मत जाइए, अभी आप थोड़ा सा समझिए कि इस पेपर को आपको कैसे याद करना है। इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर मैंने लिए हैं उनको आपको कैसे याद करना है, उन चीज़ों के बारे में भी सुनिए। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइज, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे हमारा मोटिवेशन नहीं आएगा। और आप लोग यदि चाहते हैं कि इन फ्यूचर आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड आपको बड़ी से बड़ी अपडेट, छोटे से छोटे अपडेट आपको एक जगह पर मिले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। पीडीएफ का मैंने आपको बता ही दिया, पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, चैनल पर कैसे जाना है, टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पीडीएफ का लिंक दिया गया है उससे आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जीव विज्ञान के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कैसे आप लोगों को करने हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने लिए हैं बहुविकल्प प्रश्न। ठीक है, इन प्रश्नों में मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर नहीं मिल पाए मुझे, लेकिन आप अपनी बुक के द्वारा उन सभी प्रश्नों के उत्तर आराम से खोज सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पक्षियों का हृदय कितने कक्षीय होता है। तो जो पक्षी का हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है, आप लोगों को याद रखना है, जैसे मनुष्य का रहता है। पारदर्शी ऊतक क्या है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, एक है टेंडन, एक है लिगामेंट, एक है रेशेदार कार्टिलेज और एक है कोई नहीं। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि लिगामेंट होगा, लेकिन फिर भी आप इसे 100% अपनी श्योरिटी करके जाना। ठीक है, क्योंकि पेपर आपको इन्हीं प्रश्नों में से देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए कि स्पंज जलीय स्वच्छ जलीय स्पंज क्या है। तो स्वच्छ जलीय स्पंज होता है यू स्पंजिया। ठीक है, आप लोगों को याद होना चाहिए कि स्वच्छ जलीय स्पंज जो होता है वो यू स्पंजिया होता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि प्रथम संवहनी पादप कौन सा है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, थैलाफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और नग्नबीजी। आपको इनमें से कोई सा एक ऑप्शन टिक करना है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है और कमेंट सेक्शन में भी आप लोगों को इसका आंसर बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल का आपको फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। कक्षा 6 से 12 आईआईटी जेईई, नीट, सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के सामने। देखो, जो इंपोर्टेंट प्रश्न है उसका मैं बता रहा हूँ, बल्कि इस टेस्ट के अंदर जितने भी मैंने प्रश्न आप लोगों को दिए हैं सभी के सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है। ये प्रश्न तो आपको बिल्कुल 100% करके जाने हैं अपने पेपर में। यदि आप इन्हें नहीं करके जाते हैं तो हो सकता है कि आपको बाद में पछतावा हो। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करके जरूर जाना है। तो 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, ये दिया था विटेकर ने। केंद्रक की खोज किसने की थी, जो केंद्रक होता है इसकी खोज किसने की थी, वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। आप लोगों को पता होना चाहिए कि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल संवहन तंत्र किस संघ की विशेषता है, तो यह है इकाइनोडर्मेटा की क्या है, ये विशेषता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के सामने कि क्लोरोफिल ए और बी में पाया जाता है। जो क्लोरोफिल ए और बी होता है उसमें क्या पाया जाता है, आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन है, इस प्रश्न को जरूर से फाइंड आउट करके जाइएगा, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण किनके द्वारा किया जाता है। आप सब जानते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर सर्वाधिक भाग जो है वो समुद्र का है। ठीक है ना, और समुद्र में क्या पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं शैवाल। ठीक है ना, और शैवाल क्या होते हैं, शैवाल हरे होते हैं और ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए सर्वाधिक जो प्रकाश संश्लेषण किया जाता है वो शैवालों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है हमारे सामने रिक्त स्थान। इनमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर मैंने नहीं दिया है, उनका आंसर आप लोगों को 100% खोज कर जाना है। यदि आप प्रश्न का जो आंसर है वो खोज कर नहीं जाते तो पेपर में, मैं फिर से कह रहा हूं, आपको पछताना हो सकता है। आलू
किस कुल का सदस्य है? तो आलू सोलेनेसी किस कुल का सदस्य है? शरीर पर शरीर पर रोगों का होना का लक्षण है, आप लोगों को इसका रोम, जो रोम होते हैं ना, इनके होने का क्या जो लक्षण है वो क्या है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट, आम के फल का कौन सा भाग खाया जाता है? ये आप लोगों को प्रश्न ढूंढना है, ठीक है ना। सॉरी, आम के जो फल है उनका जो भाग खाया जाता है उसे बोलते हैं मोसोकोप, ठीक है ना। स्टार फिश के प्रचलन द्वारा किसके द्वारा होता है? ये आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्याज का रूपांतरण, जो प्याज का रूपांतरण है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कोरोला। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट है कि श्वसन मूल स्पेस में पाए जाते हैं, यानी कि गला, जो श्वसन होता है वो मूलतः किस में पाया जाता है? मूलतः पाया जाता है गले में, ठीक है ना। अश्वगंधा, ठीक है ना, अश्वगंधा किस कुल का सदस्य है? ये आप लोगों को फाइंड आउट करके बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जड़ बीज के किस भाग में विकसित होती है? तो ये बीज पत्र से विकसित होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? तो पुष्प का जो नर भाग होता है उसे कहते हैं हम पुंकेसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इथिलीन गैसीय है, इथिलीन कैसी गैस है? ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। और जिन क्वेश्चनों पर मैंने फाइंड आउट लिखा है उन क्वेश्चनों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं यदि आपको पता है, क्योंकि और बच्चे जो इस वीडियो को देखने वाले हैं उनका इससे बेनिफिट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आप लोगों को एक वाक्य में उत्तर देने हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। पीपीएलओ का पूरा नाम क्या है? पीपीएलओ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह है प्लूरोनिमोनिया और लाइफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, लाइन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है तरल संयोजी उत्तक का नाम, जो तरल संयोजी उत्तक है उसका नाम होता है आपका जो रक्त होता है, ठीक है ना, रक्त यानी कि खून, ठीक है ना, जो खून होता है, रक्त होता है, वो क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सबसे ऊंचे आवर्त बीजी का नाम क्या है? तो सबसे ऊंचा जो आवर्त बीजी है उसे कहते हैं वाल्विया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्याज के पौधे में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? आप लोगों को इसका आंसर फाइंड करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस संघ को नाइडेरिया के नाम से जाना जाता है? तो किस संघ को जाना जाता है? सिलेंड्रेस को जाना जाता है नाइडेरिया के नाम से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक बीजपत्री मूल में संवहन बंडल की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 7। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या दिया गया कि पर्णधार, पर्णवृंत व मध्य सिरा पौधे के किस भाग की संरचनाएं है? तो ये किसकी है? पत्ती की। नेक्स्ट देखो, यहां से अब प्रश्न जो शुरू होते हैं, इन प्रश्नों के जवाब आपको खुद से सोल्व आउट करने हैं, खुद से देखने हैं, ठीक है ना। और इन प्रश्नों के उत्तर आपको पढ़कर 100% जाने हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, आप जब पेपर देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ये प्रश्न तो हमने देखे लेकिन हमने गलती की कि इनका उत्तर हम पढ़कर नहीं आए, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको भविष्य में आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने क्या है, झिलोम क्या है? तो झिलोम क्या है, इसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किण्वन क्या है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट केंद्रक क्या है? आप सब जानते हैं कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, तो उससे संबंधित प्रश्न है। प्रोटीन के कार्य लिखो, इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पर्ण विन्यास की परिभाषा दो, यह लिखो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डीएनए की संरचना को व्याख्यात कीजिए, ठीक है ना, उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अस्थि के गुण लिखो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एटीपी के कार्य लिखो, जो एटीपी होती है, ठीक है ना, तो आपको उसके कार्य लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि द्विनिषेचन, जो द्विनिषेचन होता है ये क्या होता है, आपको बताना है। मैंने आपको ये सभी के सभी टॉपिक्स अपनी वीडियोस में कवर अप कराए हुए हैं, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की मैं पहले भी सीरीज डाल चुका हूं, आप सबको चैनल पे थोड़े से दिन पहले, यानी कि 2-3 दिन पहले मैंने बायोलॉजी से संबंधित वीडियोस डाले थे, उन सभी वीडियोज को आपको देखकर जाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि खुला व बंद परिसंचरण में अंतर आपको बताना है। जो खुला परिसंचरण होता है और जो बंद परिसंचरण होता है उसमें क्या अंतर है, ये प्रश्न भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो आपने यदि अभी तक पहली वीडियोस नहीं देखी है तो उन सभी वीडियोस को आपको देखकर जाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि त्रिसंलयन क्या होता है? त्रिसंलयन के बारे में आपको डिस्कस करना है, उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सवालों का आर्थिक महत्व बताइए। देखो सवाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न मैंने अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले इसकी वीडियो बनाकर डाली थी, आप लोगों को वो वीडियो देख लेनी है, ठीक है। तो सवालों का आर्थिक महत्व आपको पता करना है। नेक्स्ट न्यूक्लिक अम्ल के नाम बताओ, जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं उसके नाम आपको बताने हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रसधानी क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पादप कोशिका का चित्र सहित समझो। जो पादप कोशिका होती है उसको आपको चित्र सहित बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आरएनए व डीएनए में अंतर लिखो। जो आरएनए और डीएनए होता है इनके बीच में क्या अंतर होता है ये आप लोगों को समझाना है। नेक्स्ट है कि अनुहरण क्या है। अनुहरण के बारे में आप लोगों को बताना है कि अनुहरण क्या होता है। नेक्स्ट है कि एटीपी को ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं, ठीक है ना। जो एटीपी होती है उसे ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं आपको बताना है। बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गुणसूत्र बिंदु क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आरेखित पेशियों के कार्य क्या होते हैं आपको बताने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वार्षिक वलय क्या है, इसके बारे में आप हमें बताइए, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर एक बार अच्छे से देखकर जाने हैं अपने पेपर में। कम से कम पढ़कर तो जरूर जाना है, ठीक है ना, क्योंकि कल आप लोगों का पेपर होने वाला है तो आप लोगों को पढ़कर जरूर जाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लसिका क्या है। जो लसिका होती है वो क्या होती है वो आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि केंचुए को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रुधिर के क्या कार्य आप लोगों को बताने हैं, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं। ये अंतिम प्रश्न है हमारे कि स्तनधारी वर्ग के 3 लक्षण लिखो। जो स्तनधारी वर्ग होता है उसके आप लोगों को 3 लक्षण लिखने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आर्थ्रोपोडा संघ के लक्षण लिखो। जो आर्थ्रोपोडा संघ होता है उसके आप लोगों को लक्षण लिखने हैं। देखो हमारे चैनल का नाम है एडवांस एजुकेशन पॉइंट। एडवांस एजुकेशन पॉइंट। यदि आप लोगों को इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने हैं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं एडवांस एजुकेशन पॉइंट। जैसे ही आप इतना सर्च करोगे आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होकर के आएगी जिसका नाम लिखा होगा advanceeducationpoint.com। इस वेबसाइट पर जैसे ही आप जाओगे आपको वहां पर सभी के सभी सॉल्यूशन पीडीएफ में अवेलेबल कराए गए हैं, ठीक है ना। 3rd से लेकर 12th तक की जो आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक है उन सभी बुकों का सॉल्यूशन वहां पर आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया है। पीडीएफ फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। जितने भी आपके त्रैमासिक एग्जाम है उन सब के आप लोगों को वहां पर पीडीएफ अवेलेबल कराया गया है। तो आपको गूगल पर सर्च करना है एडवांस एजुकेशन पॉइंट। आपके सामने वेबसाइट ओपन होकर के आएगी advanceeducationpoint.com। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने बहुत सारे पीडीएफ्स के लिंक आ जाएंगे। आप वहां से पीडीएफ आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है क्योंकि अब भविष्य में आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी जो अपडेट्स है वो मिलने वाली है आपके एग्जाम से रिलेटेड। आपको पता है कि दिसंबर में आपका प्री बोर्ड एग्जाम है तो उसकी तैयारी के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दूसरी बात, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप ज्वाइन कर लोगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी।